हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं वहाँ होने वाली हैं उनमें आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए सीधा हम लोग प्रश्न पे बात करते हैं। जो पहला प्रश्न लिया गया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। वो प्रयागराज में स्थित है, यानी प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। यानी केंद्रीय पुलिस अकादमी जो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण की जो अकादमी है वो मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। अब देखिए, जो आपका उत्तराखंड राज्य है तो आपको पता है कि यह पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब इसे जो है अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। तो जो भी जो है पहाड़ी क्षेत्र था या जो हिमानी क्षेत्र था उसे काट करके यानी उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये कब अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर सन 2000 को यह अस्तित्व में आता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो है को यानी कब बना, उत्तराखंड राज्य कब बना? तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है, यानी यह उत्तर प्रदेश से इसको अलग कर दिया जाता है और यह भारत का जो है 27वां राज्य बनता है। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बना, यानी आपका जो है सन 2000 में, तो वो आपका 27वां राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को ये चीज। अब है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? देखिए, जो काम्पिल का मेला है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो काम्पिल मेला है वो किस समुदाय से, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन समुदाय से यानी जैन धर्म से जुड़ा हुआ काम्पिल का मेला है, जहाँ पे यहाँ पे जो है यह कहाँ पे लगता है? आपका फर्रुखाबाद में लगता है। तो ये फर्रुखाबाद में लगता है और यह जो है दिगंबर जैन मंदिर है। कहने का मतलब जो काम्पिल मेला है यह फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है और इसका संबंध जो है जैन धर्म से है, जैन धर्म से, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ आपका मेला है काम्पिल मेला। अब देखिए, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? यह किताब है माई मैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? इस्माइल मर्चेंट हैं। इस चीज को आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे है बात हो रही है अगले क्वेश्चन पे, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। तो देखिए, जो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है आपका वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को जो है सर्वाधिक, इसका जो क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत का जो है वनावरण वाला राज्य आए या वन क्षेत्र वाला राज्य आए तो मध्य प्रदेश होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सामाजिक नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कहता है, देखिए आपके सामने ट्विटर दिया गया, फेसबुक दिया गया, वीबो दिया गया और आपका जो है क्वेरा है। तो जो ये आपका क्वेरा है ना, यह सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ये बाकी सारी कंपनियां जो है ये जो है सोशल मीडिया में यानी ये जो है सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, लेकिन क्वेरा कोई एक कंपनी नहीं है। यह अमेरिका की एक सर्च करने वाली एक जो है उसकी खुद की जो है निजी वेबसाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण, यानी देखिए मुगल सम्राट जो थे जहांगीर को देखा जाए तो ये बाबर के लड़के हैं जहांगीर। तो ये कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग, यानी पहली बात तो पूछता है शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार जो बाग स्थित है वो आपका जो है श्रीनगर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यह जो है कश्मीर राज्य में स्थित है शालीमार बाग।
और इसका निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन है? तो देखिए, जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक था वो इलाहाबाद बैंक था, लेकिन इलाहाबाद बैंक को अब जो है वर्तमान समय में सन 2020 में इसे विलय कर दिया गया है। और इसका विलय कहाँ हुआ है? इंडिया बैंक में, यानी इंडिया बैंक में इलाहाबाद बैंक को सन 2020 में इसका विलय कर दिया गया। लेकिन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो जो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था वो सरस्वती नदी के किनारे किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 जो है अप्रैल को मनाया जाता है। भारत एक देश है। अब जैसे आपसे पूछा गया कि भारत एक देश है, एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है और एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। देखिए, भारत एक जो है ऐसा देश है, भारत जो है एक ना ही हिंदू राष्ट्र है ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, बल्कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से अपना प्रचार प्रसार करने की खुली आज़ादी है। यहाँ किसी एक धर्म को वरीयता नहीं है, क्योंकि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य माना जाता है, यानी राष्ट्र माना जाता है। तो भारत एक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे देखिए, हार्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है। हार्निवल का जो उत्सव है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है और ये नागा समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाने वाला यह जो है आपका एक महोत्सव होता है। हार्निवल का महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड राज्य से संबंधित है एवं नागा समुदाय की जाति से संबंधित है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, बिहू असम से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे पुराना जो तेल शोधक कारखाना था वो असम राज्य, यानी भारत का सबसे पुराना तेल शोधक जो कारखाने थे वो आपके असम में ही है। उसके बाद ही अन्य सभी जगहों पे इसकी खोज की गई। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर यहाँ पे आ जाए कि एक सिंह वाला गैंडा कहाँ स्थित है, तो असम का जो काजीरंगा पार्क है वहां पे स्थित होता है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जो आरबीआई है, जो एक तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 1935 को। तो आरबीआई का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 को भारत में जो है किया जाता है, होता है। अब कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से की गई? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि देखिए, भारत में जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहर, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और कहाँ से की जाती है? राजस्थान के जो है नागौर जिला से। तो इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था। बाद में आपके देश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है अस्थायी कानून बने हैं, जो भारतीय संविधान की 12वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूची से संबंधित हैं। अब देखिए, बात आती है आगे कि भारत का कौन सा संविधान आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? देखिए, भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ विधि के समक्ष समानता। तो देखिए, भारत में जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, या देश का एक आम नागरिक ही क्यों न हो। जो देश का कानून है, जो विधि है, वो सभी पर समान रूप से लागू होगी। यह समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और वो जो आर्टिकल, वो जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 14 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो है आपका वो ऐसा आर्टिकल है जिसे रूल ऑफ लॉ का, यानी रूल ऑफ लॉ का, यानी विधि के शासन की विस्तृत व्याख्या करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह जो है खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी जो खेल के जो कोच होते हैं, यानी खेल का जो प्रशिक्षक लोग होते हैं उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध खेल प्रशिक्षक से है या खेल प्रशिक्षण करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। देखिए भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए जो भारत का नेपोलियन था वो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त का जो है चित्र जो है बीड़ा बजाते हुए भी जो है समुद्रगुप्त का जो है चित्र जो पाया गया है, तो उसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त को कविराज की भी संज्ञा दी जाती थी। तो भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन हिल किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हिल समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत सारे भारत के देखा जाए तो मतलब एक तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगहों पर इनका एक विस्तृत साम्राज्य था, ठीक है। और इन्हें कविराज की भी उपाधि दी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबरम एवं दिगंबरम धर्म का संबंध जो है किस जो है धर्म से है? तो देखिए जो जैन धर्म है उसकी दो ब्रांचें होती हैं, एक का नाम है श्वेतांबरम एवं दूसरे का नाम है दिगंबरम। तो श्वेतांबरम का जो संबंध है एवं दिगंबरम का जो संबंध है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है उसका निर्माण जो है कृष्णा नदी पर हुआ है और यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। भारत में सर्वाधिक रबर पैदा करने वाला राज्य, तो भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आपका केरल है, जहां पे अकेले जो है 90% जो है जो रबर है वो केरल से ही जो है उत्पादन इसका किया जाता है। लेकिन विश्व में जो है रबर का उत्पादन करने वाला जो देश है, प्रथम देश, वो आपका थाईलैंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र है। तो भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर बात की जाए कि भारत में आलू का उत्पादन करने वाला राज्य, यह भी पूछा गया है कई बार, तो सर्वाधिक आलू उत्पादित करने वाला जो राज्य है भारत के अंदर वो आपका उत्तर प्रदेश है। चीनी सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन पूरे विश्व में जो सर्वाधिक जो है गन्ने का उत्पादन करने वाला जो राष्ट्र है, देश है, वो आपका ब्राजील है, फिर भारत है, फिर आपका चीन है। देखिए एग मार्क का संबंध किसमें है, किससे है? देखिए एग मार्क, देखिए दो मार्क जो है बार बार पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में, एक इको मार्क और एक एग मार्क। तो जो इको मार्क होता है ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्री व्यवहार रखते हैं। लेकिन एग मार्क जो होता है ऐसे खाद्य पदार्थ एवं कृषि के उत्पादों को दिया जाता है जो उनकी गुणवत्ता से संबंधित है, यानी उच्च यह जो है गुणवत्ता का एक तरह से प्रमाण होता है। तो उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता की एक क्या होती है? मुहर। यदि जिसपे जो है एक मार्क का निशान लगा होता है वह वस्तु जो है एक तरह से गुणवत्ता वाली मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उत्तर प्रदेश में लायन शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो देखिए जो लायन शेर सफारी है वो आपका इटावा में स्थित है। लायन शेर सफारी जो है आपकी जो है इटावा में स्थित है। यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि गिरवन कहाँ स्थित है? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और वहां से जो है एशियाई शेरों को ला करके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उनको प्रिजर्व किया गया है, उनके लिए जो है नेचुरली व्यवस्था बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश में लायन शेर सफारी या लायन सफारी का संबंध किस राज्य से है? इटावा राज्य से है। ताज एक्सप्रेस वे किन किन जो है उत्तर प्रदेश के जिलों को जोड़ता है? तो जो देखिए ताज एक्सप्रेस वे है वह 165 किलोमीटर लंबा मार्ग है, 6 लेन वाला मार्ग है और यह जो है आगरा एवं ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का काम करता है। यानी जो आपका आगरा ताज एक्सप्रेस वे है वो आपका सीधा जो है आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप
कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका जो है निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है जहां पे सांची का स्तूप बना हुआ है और उसका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म से उसका संबंध है। और दूसरी बात यह है कि सांची का स्तूप बनवाया कौन था? तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वह अब एक कानूनी अधिकार रह गया, क्योंकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो 7वां मौलिक अधिकार माना जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन आपके देश में 1978 में होता है, जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है बाहर कर दिया गया नागरिकों के मूल अधिकार से। अब उसे मात्र एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जिसकी जगह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखी गई है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह सुंदरबन क्या है? तो जो सुंदरबन है वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदियों का डेल्टाई भाग होता है, यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा जो दोनों नदियां हैं इनके द्वारा ला करके पाटी गई मिट्टी का एक बहुत बड़ा डेल्टाई भाग है। और यहीं पर जो है सुंदरबन जगह पे, सुंदरबन डेल्टा पे सुंदरबन भी पाए जाते हैं। सुंदरबन, तो सुंदरबन कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भाग से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? देखिए आपको पता है कि संसद जो है हमारी, संसद के 3 अंग होते हैं आपका, एक आपकी लोकसभा होती है, एक आपकी राज्यसभा होती है और एक आपका राष्ट्रपति होता है। इन्हीं तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट आपकी बनती है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पुनरावृत्त क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग होते हैं और वो कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अब देखिए लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो 5 साल होता है। अगर राज्यसभा के जो है सदस्यों की बात की जाए तो इसका कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या जो सांसद होते हैं राज्यसभा के, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और होता क्या है कि प्रति जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्षों के बाद ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन 2/3 सदस्य हमेशा जो है लोकसभा के सदन में बने रहते हैं। इसी कारण से जो है आपकी लोकसभा को जो है आपका अस्थायी सदन बोला जाता है, और इसीलिए जो है राज्यसभा को एक अस्थायी सदन बोला जाता है एवं लोकसभा को अस्थायी सदस्य बोला जाता है, सदन बोला जाता है, क्योंकि यह हर 5 साल बाद जो है भंग हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में देसी रियासतों को एकीकृत करने वाले वो कौन महान पुरुष थे जिन्होंने जो है बहुत सारी देसी रियासतों को स्वतंत्रता के बाद जो है देश के में मिलाने का काम किया? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का प्रतीक माना जाता है। और आपको पता है कि नर्मदा नदी के तट पे इनकी वर्तमान में जो है दुनिया की वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ऊंचा स्टैचू है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है आपका। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है देसी रियासतों के एकीकरण से संबंधित। अब आगे की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? तो राजा जो हर्षवर्धन थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी जो है। देखिए एक चरकूला नृत्य है, इसका संबंध किससे है? तो जो चरकूला नृत्य होता है उसका संबंध उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से है, यानी मथुरा से है। यानी मथुरा में चरकूला नृत्य किया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे जो है रथ का जो पहिया होता है, जो चक्का होता है, उसको ले करके नृत्य लोग करते हैं। तो चरकूला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। किस जिले से है या किस स्थान से है? तो मथुरा यानी ब्रजभूमि से है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। यह भी पूछा जाता है। अब भारतीय मृदा में किसकी सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो जो भारतीय मिट्टी है इसमें जो सर्वाधिक कमी पाई जाती है, वो सर्वाधिक कमी जो होती है भारतीय मृदा में वो नाइट्रोजन की होती है। भारतीय मृदा में सबसे ज्यादा कमी नाइट्रोजन की होती है। धर्मनिरपेक्षता
का क्या अर्थ होता है, तो अभी बताया गया आपको कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। भारत, आपको पता है कि जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े जाते हैं। उन्हीं 3 शब्दों में एक आपका होता है जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के प्रति इसका समान भाव रखने वाला है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक है, अब केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है, तो जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसकी जो शक्ति होती है, केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो आपकी जो है किसके पास निहित होती है, तो राष्ट्रपति के पास। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास निहित होती है, केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अब सूचना का अधिकार सन 2005 कब से लागू होता है, तो आपको पता है कि जन सूचना का अधिकार सन 2005 12 अक्टूबर सन 2005 से लागू माना जाता है। यह भी कई बार आपसे पूछा गया कि आखिरकार जो है जन सूचना का जो अधिकार है वो किस राज्य में लागू नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 जो 12 अक्टूबर को लागू किया गया पूरे देश के अंदर, वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, यानी J&K को छोड़ के बाकी भारत के सभी राज्यों में जो है आपका जन सूचना का अधिकार सन 2005 लागू माना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जो भी क्वेश्चन थे ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के आपके जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आप लाइक दें और शेयर करें अपने लोगों के बीच। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।